अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनको अपना फॉलोअर बनाया जाए। ये मैंने लॉ पढ़ा है, 48 लॉज ऑफ पावर बुक है रॉबर्ट ग्रीन की, वहाँ से। इस लॉ को आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फॉलोअरशिप बढ़ा रहे होते हैं, इस तरह के लोगों से, लोगों के ट्रैप से बच सकें करते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं 4 स्टेप ये अपनाते हैं। ये 4 स्टेप्स हम अगर समझ जाएंगे तो ये हम बच सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं लोगों के ट्रैप से कि किस तरह से ट्रैप में हमें फंसाते हैं और अपना फॉलोअर। नंबर 1 वो स्टेप वो बताता है कि ये लोग एक्शन के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि एक्शन हमेशा क्लियर होता है और इससे साबित हो जाता है कि ये झूठा है। वो स्पीचेस के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें वो फैंसी वर्ड्स, क्लाउडी वर्ड्स, खूबसूरत हसीन लफाजी कर करके लोगों को हसीन ख्वाब दिखाते हैं। नंबर 2 वो स्टेप ये अपनाते हैं कि कुछ लोग कुछ वक्त के बाद ये समझ जाते हैं कि ये सिर्फ हमें बातें करके बता रहा है, ये इज़ नॉट मैन ऑफ एक्शन। तो वो लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चंद लोगों को खरीद करके लोगों के सामने मिसाल बना करके दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने अगर हमारी स्कीम को ज्वाइन किया, इन्होंने हमारा कोर्स लिया, इन्होंने हमसे वजीफ़ा लिया। ये बाबा लोग जो रिलीजियस पीपल होते हैं, गुरु होते हैं, इस तरह से वो कुछ चंद लोगों की मिसालें लोगों को दिखाते हैं। वो लोग रिव्यूज़ खुद दे रहे होते हैं, उनको ख़रीदा हुआ होता है, वो दे रहे होते हैं, फिर इससे लोगों का और बिलीव स्ट्रांग होता है। नंबर 3 जो स्टेप वो उठाते हैं कि उनके पास जो इनकम ऑफ सोर्स, तो असल में वो उनके फॉलोअर्स ही होते हैं, लेकिन वो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि जो इनकम ऑफ सोर्स है हमने उन मेथड्स से हासिल किया है, जो मेथड्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं हमने। वो अगर कोई बाबा मुर्शिद होगा कि कहेगा कि मेरे पास ये इनकम ऑफ सोर्स, जो झूठा होगा कहेगा कि मैं इनकम ऑफ सोर्स मेरा ये इस वजीफे पढ़ करके आया है। और जो स्कीमें गेट क्विक रिच स्कीमें चला रहे होते हैं, कोर्स बिक रहे होते हैं, मैंने ये काम करके ये अमीर बना और फिर मैं आपको यही मेथड बता रहा हूँ, आप भी मेरी तरह अमीर बन सकते हैं। लेकिन उनका असल जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उनके फॉलोअर ही होते हैं, लेकिन लोगों को ये फील करवा रहे होते हैं कि हमने जो मेथड अपनाया आपको बता करके कि आपको भी हम उस मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। ये तीसरा मेथड तरीका होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का। नंबर 4 स्टेप, जिसमें ये क्या करते हैं, सेटअप अस वर्सेस देम डायनामिक। ये स्ट्रेटजी है, ये बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी है। वो क्या करते हैं कि इनके कुछ रैशनल लोग होते हैं जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं, इनके खिलाफ तहरीकें चलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने जो लोग इनके फॉलोअर होते हैं उनके बीच जाकर के स्पीचेस देना शुरू कर देते हैं कि ये वो बेदीन लोग हैं जो हमें गुमराह करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी गुमराह हो, हमारी आखिरत भी तबाह हो जाए। ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, आला मकाम हासिल करो। ये नहीं चाहते कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर जो स्कीमें चला रहे होते हैं झूठी, वो ये इस तरह की लोगों के अंदर आकर के बीच आकर के स्पीचेस बातें करने लगते हैं कि हम तुम्हारे मोहसिन हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप अमीर बनो, ये लोग चाहते हैं कि तुम हमेशा ही गरीब रहो। इनका ये मफाद होता है कि अगर ये गरीब रहेंगे कि हमारे सामने नहीं आते। इस तरह की स्पीचेस करके लोगों को उनका दिमाग घुमा देते हैं। तो इस तरह से लोगों को यूँ फील करवाते हैं कि हम तुम्हारे मोहसिन हैं, ये तुम्हारे दुश्मन है। ये मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, इससे इनके फॉलोअर जो होते हैं और भी इनके साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं कि ये हमारे मोहसिन है, हमें दुश्मन से प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें दुश्मन से बचा रहा है, वरना हम उनके ट्रैप में फंस जाएं। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो अमूमन ये इस्तेमाल करके जो बाबा लोग होते हैं, गुरु होते हैं, ये जो स्कीमें चला रहे होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, ये हर तरह के बिजनेस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर, हर तरह के फील्ड के अंदर इस तरह के लोग होते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपना फॉलोअर बनाते हैं, फिर उन्हीं से ही अपने मफादात हासिल करते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। थैंक यू वेरी मच।